ओम श्री परमात्मने नमः। संबंध। पूर्व श्लोक में जिस बुद्धि के आश्रय की बात आई, अब आगे के श्लोक में उसी बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं। बुद्धि युक्तो याहते उभय सुकृत दुष्कृते तस्मा दोगाय युजस्व योगै कर्मसु कौशलम। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थिर रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार से सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में वह स्वयं पुण्य पाप से रहित है ही, केवल असत पदार्थों, शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही पुण्य पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध ना जोड़े तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य पाप नहीं लगेंगे। इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित नहीं रहते तो दुख और सुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि या सिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति और प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज़ नहीं है। इन पदों में भगवान ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई है। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है, ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बन जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वह कर्म और उनके फल में बंधेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, ये अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्ति युक्त है। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक में आए योगा कर्मसु कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मसु कौशलम योगा अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मसु योगा कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता ही योग है तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है कि यहाँ निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बन जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं। यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने भी बढ़िया हों उनका आरंभ और अंत होता है और उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। जिसका आरंभ और संयोग और वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी।
नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में ये कहना ही पड़ेगा कि योग ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न लिया जाए? जब योग्य कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्वम योग उच्यते कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग्य कर्मसु कौशलम ये योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का ये अर्थ नहीं कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित होना। आगे 51वें श्लोक में भी भगवान ने फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहाँ अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग द्वेष हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं। अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहाँ से लौटकर पीछे आना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि योग्य कर्मसु कर्म कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है। जय श्री कृष्ण।